पात्र, पात्रता देखकर बात करना चाहिए। कहा गया है, हीरा कहाँ न खोलिए जहां खोती है हाथ, तस्करी बांधो गांठ ली तस्करी चाहोगा। बाजार में हीरा बेचने के लिए जाइएगा तो आपको हीरा के लिए जोहरी के पास जाना होगा। एक सब्जी बाजार में यदि आप हीरा का दुकान खोलते हैं तो हीरा का महत्व कौन जाने। तो पात्र देख करके ही बात करना होगा। भैंस के सामने बीन बजाए भैंस को। एक किसान के पास फसल बीज आदि की बात करें, एक साधु के पास भगवान की बात, शक्ति बात करते समय आदमी का मुंह देखना आवश्यक। आप बात करते जा रहे हैं, वह व्यक्ति आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा। तन कहाँ मन कहाँ, मुंह देखे बिना बात करना, मुंह देखे बिना बात करने से काम बिगड़ जाए। सातवीं बात, अति न वर्षा अति न धूप अति न बकबक अति न, अर्थात अति अत्यंतं गर्हित। अति नहीं बोलना चाहिए। अति बोलने वाला व्यक्ति का सम्मान नहीं होता। इसमें सटीक शब्द नहीं निकलते, दूसरे की निंदा भी हो सकती, जिससे झगड़ा भी हो सकता। अति न चुप, अति चुप रहना भी घातक है। आठवीं बात, वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल। मन का आपा खोए का मतलब होता है स्वार्थ और अहंकार से भरा वाणी नहीं बोलना। जिस वाणी को बोलकर दूसरे को अच्छा न लगे और अपने को भी अच्छा न लगे, तो ऐसी वाणी बोलने से क्या फायदा। शब्द में बड़ी जान होती है, उसी से आरती पूजन और अरदास होती है। एक समय था अंग्रेज आधी दुनिया पर शासन करते, वाणी और बुद्धि पर। उदाहरण के लिए, सर, मैडम, थैंक यू, प्लीज सिट डाउन, यू आर वेलकम, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ये शब्द अंग्रेजों का मूल मंत्र। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाणी और बुद्धि के बल पर जापान में आजाद हिंद फौज का गठन किया। स्वामी विवेकानंद शिकागो में संबोधन में कहा था, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जिससे पूरा सम्मेलन में हाथ ताली पड़ा और उनको बोलने का भी समय, जो बहुत कम समय दिया गया था, उस समय देंगे। तो ये सब वाणी का ही खेल है। नौवीं बात, मनस्य चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशय, अन्य लक्षित कार्य से कदापि सिद्धि न हो। मन में सोचा हुआ कार्य वचन में इसके उसके पास नहीं बोलना चाहिए। दूसरे को जानकारी देने पर कार्य का कभी सिद्धि नहीं। बोला गया है कदापि सिद्धि न भवे,
रहीम कवि भी कहते हैं, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठई नहीं लोग सब बांटी न लही। अपनी मन की दर्द को अपने सुहृद या परम मित्र को छोड़कर किसी इतर व्यक्ति से नहीं करना। समय ऐसा है भैया, सुनकर लोग उपहास उड़ाए, आपका दुख नहीं बांटे। 10वीं बात, अच्छी वाणी सुनना सीख लो तो कहना सीखोगे, जानोगे। कहना सीखोगे तो रहना सीखोगे। अर्थात सीखने पर जीवन का उद्धार होता है। सुनने से आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का कला आ जाती है। बाद में जीवन में सुख शांति भी। वह न मिलता धन दौलत से, जो मिलता निर्मल मन की मीठी वाणी से। 11वीं बात, भक्तों, भगवान की दरबार जाने के लिए मीठी जुबान की ही आवश्यकता है। मधुर वचन बोल रे तुझे पिया मिले। छल कपट से रहित मीठी वाणी बोलने वाले के हृदय में भगवान का वास है। स्वर्ग का दरवाजा सदा के लिए खुला रहता है। 12वीं बात, वाणी से किसी को दुख देना महापाप होता है भैया। कहा गया है वाणी का घाव कभी नहीं भरता, इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए वाणी से किसी को दुख मत देना, किसी को श्राप न मत देना, किसी की निंदा मत करना। उदाहरण के लिए कभी कभी बुरे आदमी का चरित्र को लाना पाप नहीं है। जैसे रामायण में तुलसी बाबा रावण को विलेन के रूप में लाए। सिनेमा जगत में भी हीरो का चरित्र को उजागर करने के लिए कुपात्र को लाना पड़ता है। जैसे प्रकाश के लिए अंधकार जरूरी है। किसी की निंदा बुरी भावना से नहीं करना चाहिए, अर्थात अपना अहंकार को पोषण करने के लिए, किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी का निंदा नहीं करना। भाइयों और बहनों, संसार भावनामय है, भाव का ही दुनिया। बुरे भाव से निंदा करना महापाप। भावना की व्याख्या मैं आपके सामने करूं, जरा ध्यान से सुनिए। एक डॉक्टर छुरी चलाता है, उनका भावना रोगी को ठीक करने का। एक गुंडा छुरी चलाता है किसी को मारने की। डॉक्टर का छुरी चलाना धार्मिक काम, गुंडा का छुरी चलाना किसी को मारने के लिए। भावना ठीक रहे तो धर्म होता है, भावना बुरा रहे तो पाप। सांप भी तो वाणी ही है।
मैं अपनी आप बीती कहानी सुना रहा हूं। मेरे परिवार में मेरी दादी को चाची के बहकाने से चचेरा भाई मारने के लिए उठा। मेरी दादी चाची को साफ दे कि तुम गूंगा होकर मरे। भाइयों और बहनों, मेरी चाची को लकवा मार दिया। 1 महीना तक कुछ बोल नहीं पाई। अंत में उनका स्वर्गवास। चचेरा भाई जो दादी को मारने के उनके लिए हाथ उठाया था, दादी ने साफ दी कि तुम कभी शांति से नहीं रहोगे और घर में नहीं मरोगे। चचेरा भाई कभी शांति से नहीं रहा और कहां जाकर मरा इसका पता अभी तक नहीं। यह मेरा अनुभव है, इसीलिए किसी को साफ मत करना। साफ भी तो बानी थी। हो सके तो आशीर्वाद ही। आशीर्वाद के बहुत सारे उदाहरण हमारे ग्रंथ में उल्लेख। भाइयों और बहनों, आज मैं जो कुछ भी हूं, समाज का आशीर्वाद हूं। मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं, कभी पूरी नहीं होती। इसके संबंध में आपके सामने उदाहरण पेश करना चाहूं। एक साधु एक राजा के वहां मांगने के लिए राजा अपना कोष से सोना, मोती, हीरा, पैसा, सिक्का साधु के पात्र में डालने लगे, लेकिन वो भर ही नहीं रहा था। खजाना खाली हो रहा था। तब राजा ने कहा कि बाबा, ये कैसा खजाना है, ये पात्र है जो हमारा आधा खजाना खाली हो गया लेकिन भरता ही नहीं। तो साधु बाबा बोले कि बेटा, ये मनुष्य का खोपड़ी है, ये कभी नहीं भरे। इसीलिए कहा गया है कि इच्छाएं अनंत होती हैं, ये कभी नहीं भरती। इच्छा मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा कृष्णा नो मुई, कह गए दास